अस्सलाम वालेकुम। आपके स्टोर के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, लेकिन सब ऑब्वियसली कन्वर्ट नहीं होते, सब परचेज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं? सही है। उसके कुछ तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन पॉपअप्स या प्रोमो पॉपअप्स। तो आप इसका फ़ायदा क्या होता है? आप यूजुअली चाहते हैं कि जब भी आपके स्टोर के ऊपर कोई आए तो आप उसको अच्छी सी प्रमोशन दिखाएं, कोई ऑफ़र्स दिखाएं, कोई इस टाइम के ऊपर आपके पास डिस्काउंट चल रहे हैं वो दिखाएं, ताकि उनके इन चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँ। या आप में भी कोई बहुत अच्छे फ़ीचर दिखाना चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में। या हो सकता है कि आप एटलीस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन को ही कलेक्ट कर लें, जैसा कि ईमेल, ताकि आप उनको बाद में ईमेल पे के ऊपर प्रमोशन सेंड कर सकें या फिर एटलीस्ट रिमाइंडर सेंड कर सकें। तो उससे क्या होता है कि हर यूज़र पहली दफ़ा परचेज़ नहीं करता, लेकिन हो सकता है बाद में आप उनको रिमाइंड करें, दोबारा रिमाइंडर सेंड करें, मे बी उनको ईमेल करें तो वो शायद बाद में भी बाय कर लें। ठीक है, तो आपने यूज़र को एक्चुअली परसुएड करना है कि वो आपसे चीज़ परचेज़ करे। तो इसके लिए जो प्रोमो पॉपअप है वो आप ऐड किस तरह कर सकते हैं व्हीलिंग के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये जो प्लगइन्स होते हैं इस तरह की वो काफ़ी पेड होते हैं, मतलब $20 $30 पर मंथ होता है। व्हीलिंग के ऊपर ये प्लगइन बिल्कुल फ्री है। आपने स्टोर कंटेंट में आना है, फिर प्रोमो पॉपअप में आना है, आपने यहाँ से आके अपना प्रोमो पॉपअप ऐड करना है। ये कुछ प्रोमो पॉपअप्स हैं, जैसे कि ये हाईली कस्टमाइजेबल है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, मुझे कुछ भी कलर चेंज करना है, मे बी क्रेडिट भी चेंज करना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, मे बी इसके ऊपर जो टेक्स्ट का कलर है वो आपको वाइट चाहिए, मे बी टाइटल कलर वाइट चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, इनपुट का कलर किसी और तरीके का होना चाहिए, बटन मुझे आउटलाइन चाहिए। आप कुछ भी कलर चेंज करना चाहते, टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कर लें। इसी तरीके से सिमिलरली एक एग्जांपल थी, एक ये है जिसके अंदर आप कोई टाइम वगैरह भी दिखा सकते हैं कि आपकी ऑफ़र कब एंड हो रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट की कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सारा टेक्स्ट कस्टमाइजेबल है। फॉर एग्जांपल एक स्टोर है जिसने मे बी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये फीलिंग के ऊपर इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है। तो आप साथ में टाइम भी चूज़ कर सकते हैं कितनी देर के बाद ये शो हो, मे बी 5 सेकंड के बाद। फिर बाकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। आप ये फॉर एग्जांपल पॉपअप आ गया, यहाँ पे अपनी कोई भी न्यूज़लेटर के लिए अपनी ईमेल दे सकता है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है। इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो आप अपना कोड लिख सकते हैं खुद से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो है एआई व्हीलिंग का, आपको पता है एआई सब चीज़ में इंटीग्रेटेड है। किसी भी ऑप्शन पे आप जाएंगे व्हीलिंग एआई से आप कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटी सी ये क्या कर लिया, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है ताकि मैं इसको बताऊंगा ये कलर यूज़ करने हैं। इस तरीके से आपने बड़ी सिंपल, आपने रोमन उर्दू में भी लिखना है, बेशक इंग्लिश में लिखना है कि मुझे पॉपअप दिखाना है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने दिखाना है कि मुझे पॉपअप के ऊपर लेट से आपने कोई डिस्काउंट दिखाना है, मुझे पॉपअप में कोई न्यूज़ लेटर दिखाना है, कोई भी आप प्लेन इंग्लिश में बता सकते हैं। मैंने लेट से ये प्रॉम्प्ट लिख ली, मैं इसको जनरेट कराऊंगा तो अभी ये जनरेट हो जाएगा। एक्चुअली व्हीलिंग के ऊपर जहाँ पे आपने कंटेंट जनरेट करना होता है वहाँ पे काफ़ी जो हाई मॉडल्स हैं, जो कि लार्जर मॉडल्स हैं, एलएलएम सबसे एफिशिएंट है, वो वाले यूज़ हो रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए आपको स्लो फील होगा। बाकी जहाँ पे आपने नॉर्मल कंटेंट लिखना होता है वहाँ पे बहुत फास्ट होता है। तो ये देखिए जी, मेरा एक पॉपअप डिज़ाइन हो गया हुआ है, जो मैंने इसको सेक्शन दी थी उसके अकॉर्डिंग। तो आप किसी भी तरह से क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं प्लेन इंग्लिश में, या आप जैसा मैंने बताया आप कोड भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक छोटी सी सेटिंग और है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप यहाँ से आके ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितने सेकंड के बाद ये शो हो पॉपअप, और दूसरा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं क्या एक कस्टमर को सिर्फ एक दफ़ा शो हो, क्या हर दफ़ा जब वो रिलोड करे हर सेशन पे शो हो। सही है, या जब भी वो कस्टमर आए, या फिर क्या हो सकता है दिन में एक दफ़ा शो हो बस, या हफ्ते में एक दफ़ा शो हो। ये सेटिंग भी आप अपडेट कर सकते हैं। मैंने अभी सेशन किया हुआ कि जब भी रिलोड करूँ तो हर दफ़ा शो हो। सही है, तो मैं इस स्टोर पे जाता हूँ, अपने स्टोर पे। तो अब मुझे 5 सेकंड के बाद जो है ना ये पॉपअप शो होना चाहिए। मैंने एक टेस्टिंग के लिए भी स्टोर बनाया है आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। देख रहे हैं ये पॉपअप मेरा यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया हुआ है। मैंने ये बताया हुआ है कि आप 10% जो है ना डिस्काउंट मिलेगा आपको ऑनलाइन पेमेंट पे। आप अपना ईमेल भी सबमिट कर सकते हैं, आपको ऑफ़र्स आती रहेंगी हमारी तरफ से। सही है, तो अब यहाँ पे कस्टमर्स आके अपना लेट से मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लेम माई डिस्काउंट पे क्लिक करता हूँ, मेरा सब्सक्राइब हो गया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगा अपने शॉप में आके आपके कस्टमर्स में, तो यहाँ पे देख रहे हैं वो यूज़र आ गया हुआ है। मैं सब्सक्राइब में जाता हूँ, ये 2 मेरे यूज़र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब मैं इनको ईमेल के ऊपर प्रमोशन वगैरह भी भेज सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने स्टोर की जो है ना सेल को बढ़ा सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए अपने स्टोर को।